कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? रिप्लाई कीजिए। ओके, ठीक है। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सेशन सिलेबस, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, और स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। सो कल हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, देन कल जो जनरेटिव एआई है फेज 3, ठीक है। सो ओवरऑल उसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है इस बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो आज के दिन हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एलएलएम। ओके, विच मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, एलएलएम क्या है, ठीक है, रियल वर्ल्ड उसके एग्जांपल्स क्या क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे टेक्स्ट को एआई कैसे टेक्स्ट को समझता है, जनरेट कैसे करता है। ओके, देन उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाने वाले हैं। देन टोकनाइजेशन क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एलएलएम। ओके, सो एलएलएम यहाँ पर राइट करता हूँ। एलएलएम एक एआई मॉडल है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो है, ये उसका मीनिंग तो हो गया, बट इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इसे डिजाइन किया गया टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, सो एलएलएम का पर्पस क्या था इस मॉडल का? लाइक मुझे एक ऐसी सिस्टम बनानी है जो ह्यूमन की तरह ही इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, ह्यूमन की तरह ही वो सोच सके, कुछ लिख सके, कुछ जनरेट कर सके। ठीक है, जैसे अब तक आपको ड्राइंग बनानी थी, आप फिजिकली ड्राइंग पेजेस पर ड्राइंग बनाते थे। ठीक है, या फिर कुछ टूल्स यूज करते थे जैसे पिक्सआर्ट हो गया, फोटोशॉप, देन लाइटरूम जैसे आप एप्लीकेशन यूज करते थे। बट एज ए मैनुअली आप फोटो डिजाइन करते थे। ठीक है, बट हम चाहते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स डिजाइन करना, ठीक है, जो खुद से ही आंसरिंग करे, ठीक है, खुद से ही वो लर्निंग भी करे और खुद से ही वो थिंकिंग भी कर सके। सो ये सभी मॉडल्स किसके ऊपर डिपेंड्स है? एलएलएम मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, अभी मॉडल्स क्या है? लाइक पाइथन ने एक ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ एक एक स्टोरेज या फिर मैं कहूँ एक सर्वर ऑलरेडी बना रखा है, या फिर एक मॉडल ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है। ठीक है, जिसके अंदर काफी मॉडल्स है, जैसे इमेज के लिए इमेज जनरेशन करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने प्री डिफाइंड मॉडल बना रखे हैं, या फिर ऑडियो जनरेट के लिए कुछ मॉडल्स बनाए हैं, कुछ वेदर एप्लीकेशंस के लिए बनाए हैं। ठीक है, कुछ अर्थक्वेक जैसे एक स्पेसिफिक मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मॉडल्स बना रखे हैं। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि जो हमारा कोड है वो कम हो सके, विच मीन्स आप खुद से ही वो डिफाइन ना करो, बस पाइथन से वो मॉडल इंस्टॉल कर लो और आपके प्रोग्राम में आपकी जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग उसे यूज करो। ठीक है, ये इसका मेन रीजन था एलएलएम मॉडल का। ठीक है, सो इसमें बहुत से मॉडल्स आते हैं, जैसे इमेजेस के लिए अलग मॉडल है। ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए अलग मॉडल है, कुछ आपको जनरेट करना है, कुछ टेक्स्ट परफॉर्म करना है आपको, ओके, टेक्स्ट जनरेट करना है आपको, उसके लिए भी अलग मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं। ओके, सो फिलहाल हम कौन सा मॉडल यूज करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मुझे एक चैट जीपीटी बनाना है, ठीक है, जो खुद से ही मैं कहूँ टेक्स्ट जनरेट कर सके। ओके, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उसके लिए भी मॉडल्स अलग हैं। ठीक है, ये सभी मॉडल्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? एलएलएम मॉडल्स के अंदर ही सभी मिलने वाले हैं। ओके, देन इसका पर्पस क्या है?
एब्सोल्युटली ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करने के लिए, देन क्वेश्चन आंसरिंग करने के लिए, विच मीन्स लाइक हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं एआई को, बट लाइक यहाँ तक वो लिमिट नहीं है, एआई भी खुद से, एआई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। उसके पास उसे लर्निंग थिंकिंग पावर हमें देनी है कि वो खुद से ही सोचे, खुद से वो हमसे क्वेश्चनरीज भी करे, ठीक है। ऐसे मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। देन अगर आप कुछ टॉपिक दे रहे हो, उससे रिगार्डिंग कुछ कंटेंट जनरेशन आपको करना है, ठीक है, ये भी आप एलएलएम के जरिए कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ मुझे ट्रांसलेशन करना है वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लाइक मैं उससे मराठी में बात कर रहा हूँ, वो उसे ट्रांसलेट करके कुछ कंटेंट जनरेट कर सकता है इन इंग्लिश, ठीक है। ये आपने बहुत बार यूज भी किया होगा आपके प्रोजेक्ट सबमिशन में, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप कोड जनरेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्टर है, ठीक है। ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स कर सकता है, फास्ट समराइजेशन कर सकता है, उसके बाद कोड भी बना सकते हैं। अगर आप उसे कुछ कंटेंट दे दो या फिर कुछ क्वेश्चंस भी दे दो, टॉपिक दे दो, उससे रिगार्डिंग वो आपको एक कोड भी जनरेट करा कर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद उसे आप एज अ पर्सनलाइज लर्निंग की तरह भी उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो, ठीक है, एज अ मार्केट लेवल में मैं कहूँ, ठीक है, आप 24/7 एक सर्वर बॉट बना सकते हो, ठीक है। और एज अ सपोर्टिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो कंटिन्यूसली काम करे, ठीक है। आप ऐसे भी मॉडल्स बना सकते हो, ओके। चलिए इसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जांपल हम ट्राई करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं एलएलएम कैसे वर्क होता है, ठीक है। सो मेरा एक बेसिक पर्पस है, मेरे पास एक क्वेरी है, ठीक है। सो इस क्वेरी के अंदर मैं कुछ एक मेरा टास्क में राइट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट से हटा देते हैं। अब क्वेरी क्या है, लाइक मैं कुछ इसे टास्क दे देता हूँ, एक्सप्लेन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ठीक है। अब क्वेरी के अंदर लाइक इसको हटाकर मैं आप यूजर के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट मैं फिलहाल एक बेसिक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक टास्क है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्लेन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एआई इसे रीड करे, इसे अंडरस्टैंड भी करे और इसे आंसरिंग भी करे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक होगा वो मुझे निकाल कर दे दे, ठीक है। तो उसके लिए एक मॉडल है, एक पैकेज है जिसका नाम है ओपन एआई, फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है। मैं उसमें से इंपोर्ट करूंगा किसे, ओपन एआई को, ठीक है। अब ओपन एआई क्या है, एक एलएलएम मॉडल है, ठीक है, जिससे बनाया गया था एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल की तरह, ताकि हम उसे हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके फॉर परफॉर्म योर स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन या फिर कहे एक स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट करे और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हमें रिटर्न में दे एज अ आंसर, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड सिलेक्ट इट। वन सेकेंड। चलिए चेक कर लेते हुआ कि नहीं। ओके, क्रिएट हो गया, न्यू टर्मिनल। ओके, अब एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर आपको ग्रीन लाइंस में वीईएनवी शो नहीं हो रहा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं वो अब तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो आप क्या करना है, आपको इसे डिलीट करना है, इसे किल कर देना है टर्मिनल को, ठीक है। अगेन फिर से सिलेक्ट करना है यहाँ पर। वन मोर थिंग फर्स्ट आप कर सकते हो,
यहाँ से पाइथन इंटरप्रेटर को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यूज कर सकते हो, और आपको ये रिकमेंड भी करेंगे फिलहाल आपको कौन सा यूज करना चाहिए। ओके, वो आप सिलेक्ट कर लेना। देन फिर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव करना है यहाँ से। ओके, और ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है तो एग्जिस्टिंग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए देन आपको टर्मिनल न्यू ओपन करना है, तब आपको ये शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इंस्टॉल करना है ओपन एआई को। इंस्टॉल ओपन एआई, ठीक है। यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दो कोई इशू नहीं, वो खुद से अंडरस्टैंड कर लेगा। ओके, या फिर कुछ अदर भी राइट कर दिया तो भी वो आपको एरर शो करा कर दे देगा। चलो, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है एक और टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो ओपन एआई को हम इंस्टॉल तो कर लिए, ठीक है। अब उसके कुछ फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक और मैं कह सकता हूँ एक सिक्योरिटी एरर आ सकता है, ठीक है। लाइक ओपन एआई ने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ठीक है। लाइक एज अ आप ह्यूमन ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, विच मीन्स वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आप एक एज अ ह्यूमन हो, एक यूजर हो जो इसे बना रहे हैं, ठीक है। आप एक एआई बना रहे हो, ओके। बट फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस, लाइक कोई भी कंपनी नहीं चाहती उनका कोड कोई एआई यूज करे, विच मीन्स एआई खुद से ही एआई बनाने लग जाए, ठीक है। ऐसे कुछ अननेसेसरी एक्टिविटी ना हो, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या किया है, जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। अगर आपको ओपन एआई यूज करना है, ठीक है, लाइक वो भी आइडेंटिफाई कर सके आप एज अ ह्यूमन हो, ठीक है, ना कि कोई एआई हो, ठीक है। विच मीन्स एक एआई भी कुछ मॉड्यूल कुछ पैकेजेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी केसेस ना हो, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी। तो ओपन एआई प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है। लाइक आप प्लेटफॉर्म पे आइए, वहां पर आपके एक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और एक एक्सेस टोकन एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। देन वो एक्सेस टोकन आप आपके कोड में यूज कीजिए, ठीक है। जैसे लास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, एक हेडर पार्ट हमने क्रिएट किया था, ताकि जब भी वो कोई सर्वर एक चेक करे, आप बॉट हो या फिर एक ह्यूमन हो, ठीक है, वो चेक कर सके। सो हेडर वहां पर हेल्प करता था, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन हेल्प करेगा, एक सिक्योरिटी की, या फिर मैं कहूँ पास की उसे कह सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जो ओपन एआई प्लेटफॉर्म है आपको एक पासवर्ड या फिर एक पास की आपको शेयर करेगा, ठीक है। उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। देन जब भी आप कोई रिस्पॉन्स भेजोगे, ठीक है, अब रिस्पॉन्स आप किसको भेजने वाले हो, ओपन एआई को आप भेजने वाले हो, ठीक है। बट ओपन एआई को आप जब भेजोगे वो चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, ह्यूमन की ओर से आ रही है या फिर बॉट की ओर से। तो उसे वो चेक कहाँ से करेगा, जो सिक्योरिटी की है वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अभी क्यू कहाँ से मिलेंगे, लाइक आपने ईमेल आईडी से ही रजिस्ट्रेशन की होगी, उसके बाद ही आपको वो पास की कहो या फिर उसे स्पेसिफिक कहते हैं एपीआई की, ठीक है, ठीक है। सो उसे कहते हैं एपीआई की, ठीक है। वो आपको एपीआई की देगा, उसे आप आइडेंटिफाई कर लेगा वो खुद से ही, और चेक कर लेगा आप एज अ एंड यूजर हो, ना कि कोई बॉट सर्वर हो, ठीक है। वो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। हमारे मॉडल इंस्टॉल हो चुके हैं, तो आगे जो कोड है वो उसे राइट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स चाहता हूँ, जो आंसर चाहता हूँ वो मैं राइट कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स एक वेरिएबल ले लें, इसमें मुझे डेटा स्टोर करना है। अब इस रिस्पॉन्स से डेटा जो आने वाला है, ठीक है, वो डेटा कहाँ से आएगा, आपके इस पासवर्ड के थ्रू आने वाला है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ।
एपीआई की पासवर्ड डॉट चैट। अभी जो चैट और कंप्लीशन फंक्शन है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके ओपन एआई से आ रहे हैं। चैट देन कंप्लीशन एंड डॉट क्रिएट। ठीक है। अब यहाँ पर जो ओपन एआई के मॉडल है वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। उसका मॉडल होगा, ठीक है, इस बार में आपने पढ़ा होगा GPT.3.5। ठीक है। ये मॉडल यूज किया जाता है फॉर लाइक टेक्स्ट टू कुछ कंटेंट जनरेशन का हो या फिर कुछ क्वेश्चन आंसरिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर उसको जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट कीजिए, एक वेरिएबल है मैसेज, ये हो राइट कर दिया, इज इक्वल टू रोल यूजर, देन जो कंटेंट होगा वो होगा सॉरी क्वेरी। ठीक है। अब समझते हैं इस क्वेरी के बारे में। हम सर्च करने वाले हैं ओपन एआई के मॉडल का। ठीक है। यहाँ से सब डेटा आने वाला है, GPT 3.5 टर्बो। ठीक है। इस मॉडल से हम डेटा लेने वाले हैं। ठीक है। बट जो मैसेज फॉर्मेट है, ठीक है, सो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, हम एज अ रोल क्या है, यूजर है। ठीक है। और जो कंटेंट है वो क्या होगा, क्वेरी होगा, विच मीन्स हम क्या दे रहे हैं यूजर को, सॉरी एआई को डेटा क्या दे रहे हैं ताकि वो हमको रिस्पॉन्स करे। विच मीन्स ये हम क्या करें, क्वेश्चन कर रहे हैं किसे, एआई को। ठीक है। सो उसका रोल क्या होगा, हम यूजर के थ्रू ही उसे क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एआई को। ठीक है। वो हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है। और एट द लास्ट मैं क्या चाहता हूँ, जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रिंट हो जाए। तो मैं सिंपली एक प्रिंट यूज करता हूँ, प्रिंट, सॉरी यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगा ना, रिस्पॉन्स डॉट चॉइस। 1 सेकेंड में पूरा कोड एक बार राइट कर लेता हूँ, देन हम इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एक एपीआई के लिए। ओके सॉरी। सो आपको जाना है क्रोम पर, यहाँ पर आना है और सर्च करना है ओपन एपीआई। ओपन एपीआई। ठीक है। अब ये क्रेडिट बेस है, विच मीन्स यहाँ पर आपको परचेस करना होगा। बट फिलहाल वो क्या दे रहा है आपको, फ्री एक्सेस टोकन दे रहा है कुछ। उसके बाद देखो वो आपको चार्जेस अप्लाई करेगा। ठीक है। फर्स्ट आपको ये लॉग इन करना है आपके ईमेल आईडी थ्रू। ठीक है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर आ जाओगे आपको जाना है डैशबोर्ड पर। ठीक है। देन आपको जाना है एपीआई की भी यहाँ पर। देन आपको क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट एपीआई। ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी एक टेक्स्ट इसे दे सकते हैं, जैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम राइट करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट जनरेशन। ओके। देन आपको क्लिक करना है क्रिएट सीक्रेट की पर।
ओके। सो आप देख सकते हैं, एक उसने मुझे पासवर्ड दिया है या फिर को एक एपीआई की दी है उसने, ठीक है। आपको इसे कॉपी करना है और आपके कोड में यूज करना है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉपी करोगे ये कहीं पर राइट डाउन कर लेना, बिकॉज एक बार आपने इसे क्लोज कर दिया, डन कर दिया, ये आपको बार बार नहीं मिलने वाली, ठीक है। विच मीन्स ये पूरी तरह से डिलीट करना होगा, देन न्यू क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसे मैंने कॉपी कर लिया। देन मुझे जाना है मेरे कोड में, और इस डबल ब्रैकेट के अंदर पूरा कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो कोड अराउंडिंग इतना है, ठीक है। सो ये कोड डिफाइन करता है आप एक सिक्योर्ड पर्सन हो, एक एज ए ह्यूमन हो, ना कि कोई एआई सर्वर हो, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दिया हम। फ्री में एक डिफॉल्ट मैसेज मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसे यूजर से एक्सेप्ट करना तो भी आप कर सकते हो। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट चैट, ठीक है। सेकेंड, कैसे किया जाए? इस एरर का मीनिंग है, अपने ऑलरेडी एपीआई की जो ईमेल आईडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी रजिस्टर है, आपकी जो फ्री लिमिट्स है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। विच मीन्स एज आपको न्यू ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके आप यूज कर सकते हो। विच मीन्स न्यू आईडी से आपको जाना है इस प्लेटफॉर्म पर, न्यू ईमेल आईडी से, एज अ फ्री, ठीक है। देन आपको एपीआई की क्रिएट करनी है और यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। विच मीन्स मुझे अब पेड करना होगा ताकि मैं इसे यूज कर सकूँ इस एपीआई के लिए, ठीक है। सो इसे आप, आपके पास अगर ईमेल आईडी है, ठीक है, अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप इसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ओके। क्लियर? ठीक है। या फिर मैं कहूँ एक और न्यू मेथड से हम ट्राई कर लेते हैं। ओपन एआई, एक एपीआई की इज इक्वल टू, फिर मैं एपीआई की अगर डाल दूं, अब ट्राई कर लेते हैं होता है या फिर नहीं। एक और मेथड है मेरे पास। आई थिंक ये वर्क हो जाएगा। नो। वैष्णवी का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वी यूज इट एज अ फ्री? लास्ट टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन किया था 2 मंथ्स अगो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, लाइक वो एक क्रेडिट बेस होते हैं, ठीक है। ऐसे बैकग्राउंड में आपको ऑलमोस्ट 300 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने सर्च किया था क्या, एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, देन उसके बाद मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला है। तो इस क्रेडिट में से मेरे कुछ क्रेडिट कट हो जाएंगे, लाइक 10-20 क्रेडिट कुछ कट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे वो वर्क होता है, जितने बार आप यूज से यूज करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो क्रेडिट माइनस करते जाता है, ठीक है। देन वो आपके पूरे क्रेडिट खत्म होने के बाद आपको परचेस करने के लिए कहता है, ओके। क्वेश्चंस? 1 सेकेंड, मुझे आई थिंक एरर था वो। सॉरी। नो, ठीक है। सो इस कोड को बस आपको क्या करना है, जो आपकी एपीआई की है उसे आपको चेंज कर देने हैं, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं इसे घर पर।
ठीक है। चलिए कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, से कमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है? और समझते हैं ट्रेनिंग ऑफ एलएलएम्स। ठीक है। ठीक है। सो जो एलएलएम है, ठीक है, विच मीन जो ओपन एआई है, ठीक है, ये दो स्टेजेस में काम करता है। ओके। विच मीन जो इसका बैक एंड कोड है, ये दो फेजेस के, दो स्टेजेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? प्री ट्रेनिंग। ओके। और सेकेंड था फाइन ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग। ठीक है। सो प्री ट्रेनिंग क्या है, कोई बता सकता है? मैंने इसे एक्सप्लेन किया था पहले, प्री ट्रेनिंग के बारे में। एनीवन? संकेत, वेदांत, अभिपा, नेहा, सानिया, मुस्कान, श्रुति, कोई बता सकता है? ठीक है। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्री ट्रेनिंग का मीनिंग है, ओके, श्रुति का आंसर है द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ एमएल मॉडल। कि अदर स्टूडेंट्स, ऐसे रियल टाइम एग्जांपल बता सकते हो श्रुति, प्री ट्रेनिंग के? चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्री ट्रेनिंग को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक जनरल नॉलेज, वैष्णवी का आंसर है इनिशियल स्टेज ऑफ मॉडल। ओके। ठीक है। सो प्री ट्रेनिंग को हम कह सकते हैं ये एक जनरल, ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज लर्निंग स्टेज है। ठीक है। और जो फाइन ट्यूनिंग है, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक। ठीक है। सो जो एलएलएम मॉडल्स है, इनकी दो स्टेजेस है। पहला है प्री ट्रेनिंग और सेकंड है फाइन ट्यूनिंग। ओके। प्री ट्रेनिंग का काम क्या है? ये एक जनरल नॉलेज लर्निंग स्टेज है, विच मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है। लाइक मैं कहूँ विकिपीडिया, बुक्स, वेबसाइट्स हो गया। ठीक है। अब जब आप किसी वेबसाइट्स पर विजिट करते हो, ठीक है, जैसे विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से, जावा टी पॉइंट, W3 स्कूल, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, आई थिंक जावा टी पॉइंट, उसके बाद और दो तीन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी सिमिलरिटी एकदम सेम है। ठीक है। सो प्री ट्रेनिंग का काम क्या है? ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है। लाइक अज्यूम कीजिए थाउजेंड ऑफ रोज का आपके पास डेटा है, ठीक है, मेटा डेटा बहुत है आपके पास। बट जो आपको उससे परफॉर्म करना है, अब जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अज्यूम कीजिए एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिनकी जो रूम साइज है वो सेम है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है। ना कोई बैल्कनी है, ना कोई आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है। ठीक है। लाइक इससे एग्जांपल और कैसे दे सकता हूँ? ठीक है। आपने कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे विजिट की है? ऑलमोस्ट 90% उनकी वेबसाइट सेम होती है। ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होते, बस इंफॉर्मेशन चेंज की जाती है। ठीक है। अगर मैं कहूँ नासिक तलाठी वेबसाइट के बारे में, ठीक है, सेम वेबसाइट, और सेम वेबसाइट एक और है धुए तलाठी वेबसाइट। ठीक है। दोनों की वेबसाइट सेम हो गई। ठीक है, बस उसके अंदर की इंफॉर्मेशन डिफरेंट की जाएगी, स्ट्रक्चर सेम है, बस डेटा बदल दिया गया। ठीक है।
सो प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, एलएलएम क्या करता है, उसे पता है उसके पास सेम स्ट्रक्चर है, बस डेटा डिफरेंट आने वाला है, ठीक है, कंटिन्यूसली डेटा उसे मिलता रहेगा, बट उसे परफॉर्म लाइक उसे ट्रांसफॉर्म करेगा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, जैसे मैं कहूँ आपको एक वेबसाइट बनानी है जहां पर आपको एक्सपेंसिव ट्रैक करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि एडिशन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस नंबरिंग की आपको एडिशन ही करनी है, कुछ उसके ऊपर कुछ अदर ऑपरेशन आपको परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, बस डेटा बदलते रहेगा, ठीक है, बट जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो सेम रहेगा, लाइक कहाँ पर आपको एडिशन करनी है, कहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ठीक है, ये आपको पहले से डन है, ठीक है, बस आपको डेटा बदलते रहना है। आपने एक एआई मॉडल ट्रेन किया है जो आप यूज करने वाले हो एज अ एक्सपेंसिव ट्रैकर, ठीक है, आपके मंथली जो एक्सपेंसिव है, ठीक है, आपको चेक करना है आप प्रॉफिटेबल हो, लॉस में हो, या फिर कहीं अपने ज्यादा ही खर्च कर दिए हैं, हद से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपकी सेविंग्स कितनी बनी है, सभी आपको ट्रैक करना है एक एआई मॉडल के जरिए, ठीक है। वहां पर ऑपरेशन आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपको डेटा बदलते रहने होगा, ओके। सो वो सब कहाँ आता है आपके इस स्टेज के अंदर, जनरल नॉलेज लर्निंग स्टेज में, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग प्रोजेक्ट, या फिर फाइन ट्यूनिंग एक स्टेज को हो, ठीक है। अगर मैं इसके मॉडल्स की बात करूं या फिर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कह सकता हूँ एज अ रॉकेट्स, जो रॉकेट साइंस यूज की जाती है, ओके, उनके एआई मॉडल्स हो गए, या फिर जो मेडिकल्स में यूज की जाती है, ठीक है, या जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, लाइक आपने जो रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अराउंडिंग। तो जब हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो हमें जो डिस्टेंस मेजरमेंट करनी होती है वो कभी भी सेम नहीं होती, लाइक अगर मैं मार्स पे जा रहा हूँ उसका डिस्टेंस अलग है, ठीक है, अगर मुझे जुपिटर की ओर जाना है मुझे उसके अलग उसके डिस्टेंस मेजरमेंट मुझे और राइट डाउन करनी होगी, ठीक है। अगर मेडिकल लेवल में बात करो, ठीक है, हर दिन बाय दिन एक न्यू डिसीज जनरेट हो रही है, ठीक है, कोरोना आ गया और भी कुछ न्यू डिसीज आ सकती है, ठीक है। देन जो डिसीज या फिर मैं कहूँ कुछ वायरसेस आ रहे हैं, ओके, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ठीक है, अगर एक एआई मैंने बना दिया जो वायरस को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, उसे मैंने कुछ इमेजेस दे दी या फिर कुछ सेंसर्स के जरिए उसे कुछ टेम्परेचर जरिए या फिर कुछ किसी मॉडल के जरिए मैंने उसे डेटा दे दिया, ठीक है। तो उसे डेटा किसके साथ वो कंपेयर करेगा, उसके पास ऑलरेडी कुछ डेटा होगा, देन वो उसके साथ कुछ कंपेयर करेगा, विच मीन्स लाइक अब जो मैं एग्जांपल लेता हूँ कोरोना वायरस, ठीक है, ये वायरस का डेटा मैंने एआई को दे दिया, ठीक है, तो उसे चेक करना है ये वायरस का टाइप क्या है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी पुराने वायरसेस का डेटा था, ठीक है, उसके साथ वो कंपेयर करेगा और चेक करेंगे ये किसके साथ सिमिलर है, ठीक है। बट कोरोना तो न्यू डिसीज था, ठीक है, न्यू वायरस था वो। तो इस केस में क्या हुआ, उसे कुछ भी डेटा नहीं मिला, उसने कहा ये वायरस ही नहीं है, ठीक है। बट हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ये लर्न कर सके, तो ये सब कहाँ पर होता है, फाइन ट्यूनिंग स्टेज के अंदर, ठीक है। हम एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर काम करते हैं और खुद से ही उसे एक एआई मॉडल ऐसे बनाते हैं जो खुद से ही थिंकिंग कर सके, खुद से ही आइडेंटिफाई कर सके, लाइक इसे अगर वायरस आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ये खुद से उसे चेक करे, उसके बाद जो न्यू वायरस फाइंड आउट होता है उसके बाद आपको कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर जो एंटी डोस बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे चेक करना, अप्लाई करना, ये खुद से ही वो लर्निंग कर सके। ये सभी ऑपरेशन कहाँ पर होते हैं, फाइन ट्यूनिंग के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेनिंग क्या है और फाइन ट्यूनिंग क्या है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, प्रज्ञा, वेदांत, समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं टोकनाइजेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। अब टोकनाइजेशन क्या है, अज्यूम कीजिए मैंने कुछ आपको मेटा डेटा दिया है, ठीक है। अब जो डेटा होता है वो अराउंडिंग होता है, लाइक तो समझ लीजिए डेटा और मेटा डेटा,
अगर मैं इसे स्टोरेज की तरह कंपेयर करूँ, तो अज्यूम कीजिए जो मेरा डेटा होता है, ठीक है, वो अराउंडिंग होता है 1000 से 1 लाख टेराबाइट तक, ठीक है। देन जो मेटा डेटा होता है, ठीक है, टू या फिर मैं आई थिंक वो 9 लाख है, 9 लाख टेराबाइट तक, ठीक है। 1 टेराबाइट की साइज कितनी होती है? 1000 GB की, ठीक है। ये 9 लाख टेराबाइट है। और ये मेटा डेटा है, ठीक है। ये होता है 100 टू, आई थिंक वो 100 टू 600 है, ठीक है। सो एक डेटा की साइज होती है 1000 टू 9 लाख टेराबाइट की, ठीक है। और जो मेटा डेटा होता है, वो डेटा के 100 टू 600 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया मेटा डेटा कितना लार्ज अमाउंट में होता है। तो अज्यूम कीजिए मैंने आपको मेटा डेटा दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो डेटा आपको मिला है, ठीक है, उसमें से फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे लास्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, मैंने सर्च किया था पाइथन कोड, ठीक है। देन उससे रिलेटेड जितनी भी इमेजेस थी वो हमने चेक की थी। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पाइथन कोड, ठीक है, और चेक करता हूँ इससे रिलेटेड कौन कौन सी इमेजेस आती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये पाइथन कोड हो गया, ओके। ये भी पाइथन कोड है, ओके। क्या ये पाइथन कोड है? लाइक कहीं बस एक सिंगल लाइन यहाँ पर राइट की गई है, ठीक है। देन अगर मैं चेक करूँ और नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या ये पाइथन कोड है? ओके, क्या ये पाइथन कोड है? लाइक इसका बैकएंड कोड तो हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन से, पर यहाँ पर कहीं पाइथन कोड राइट किया गया है क्या, लाइक दिस? या फिर यहाँ पर कहीं कोड राइट किया है क्या? नहीं, ठीक है। बट ये कैसे डिफाइन कर लेता है, कहीं ना कहीं मेटा डेटा में आइदर पाइथन राइट किया होगा या फिर कोड राइट किया गया होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी डेटा है उसने निकाल कर दे दी। लाइक उसने पाइथन के लिए सेपरेट सर्च किया और कोड के लिए सेपरेट सर्च किया, और दोनों की मर्ज इमेजेस मुझे निकाल कर दे दी, ठीक है। अब कहीं पर पाइथन होगा, कहीं पर सिर्फ कोड ही राइट होगा, तभी उससे रिलेटेड उसने इमेजेस निकाल कर मुझे दे दी, ठीक है। सेम यही ऑपरेशन किसके साथ होता है? डेटा विच इज फॉर्म इन टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट डेटा में भी यही ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब अज्यूम कीजिए आपके पास मेटा डेटा है और आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है। लाइक मैंने पुणे सर्च कर दिया, तो मैं चाहता हूँ जितना भी डेटा है, ठीक है, मुझे क्या करना है, पूरा मेटा डेटा में उसे कलेक्ट करना है, और जहां पर भी पुणे डेटा राइट किया गया है उस स्पेसिफिक लाइन को या फिर टेक्स्ट को मुझे बाहर निकलवाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अज्यूम कीजिए जो पुणे वर्ड है, ठीक है, ये अराउंडिंग, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 400 लाइन्स के अंदर राइट डाउन किया गया था, ठीक है। सो मेरा एआई मॉडल क्या करेगा, इस 400 लाइन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो पूरा मेटा डाटा है उनमें से, ठीक है। 400 लाइन्स को निकाल दिया हम। अब एआई क्या करेगा, उसे लर्न करेगा, ठीक है। पूरे 400 लाइन्स को वो रीड करेगा या फिर स्टोर करेगा, और उनमें से कुछ स्पेसिफिक लाइन्स को अंडरस्टैंड करके एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा इन लाइक 6 to 7 लाइन में के अंदर, ठीक है। 7 लाइन में उसे जनरेट करेगा, और जो फाइनल 7 लाइन है ये मुझे प्रिंट करा कर दे देगा, ठीक है। ये उसका पूरा वर्कफ्लो हो गया, ठीक है। जो भी आप कोई टेक्स्ट देते हो चैट जीपीटी को कि आप सर्च करो, जनरेट करो, ठीक है, उससे रिगार्डिंग रिगार्डिंग मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, जैसे मैंने पुणे सर्च किया था, और पुणे से रिगार्डिंग जितनी भी डेटा है उसे सर्च करो आप। तो वो कैसे सर्च करता है, वो फर्स्ट टोकनाइजेशन अप्लाई करता है, विच मीन्स इसे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ताकि जो मॉडल है उसे प्रोसेस कर सके। ये काम किसका है? टोकनाइजेशन का है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? मॉडल को हर वर्ड सेंटेंस को इफिशिएंटली समझने के लिए या फिर इनकोड करने के लिए उसे यूज कर सके। ये काम है आपका टोकनाइजेशन का, ठीक है। सो कुछ टोकनाइजेशन को एग्जांपल के जरिए अगर, चलिए इसे एग्जांपल के जरिए समझता हूँ मैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक देता हूँ, द फुल फॉर्म
of LLM is large, sorry, लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया है। ठीक है, अब मुझे टोकनाइजेशन करना है। एक सिंपल वर्ड लेता हूँ, टोकन। ठीक है, मुझे क्या करना है, हर वर्ड को सेपरेट कर देना है। और हम किसकी मदद से करते हैं ये, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट की मदद से। ठीक है, हर वर्ड को सेपरेट कर देना ताकि मेरे एआई को ये अच्छे से समझ आ सके। प्रिंट, चलिए इसे रन करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, हर एक वर्ड को एक सेपरेट कर दिया, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर कहो स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब इसे किसके फॉर्म में बना दिया उसने, एक ऐसे लिस्ट के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब पूरा डेटा, मेटा डेटा अज्यूम कीजिए एक लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लूप बाय लूप चलाते जाएगा। ठीक है, जब तक मुझे पुनः फाइंड आउट नहीं होता या फिर उससे रिलेटेड कुछ डेटा नहीं मिल जाता। ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो मेटा डेटा है, ठीक है, ये पैराग्राफ या फिर कुछ बुक्स के फॉर्म में है। ठीक है, और उनमें से मुझे सेंटेंस बाय सेंटेंस डेटा निकलवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम उसे बना सकते हैं, वैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उससे वर्ड बाय वर्ड निकलना चाहते हो, सेंटेंस बाय या फिर पैराग्राफ वाइज आपको निकलवाना है। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो आपका नेक्स्ट वो स्टेप है, ठीक है, डेटा निकलने के बाद उसे प्री प्रोसेस करना और एक मीनिंगफुल मैसेज जनरेट करना, उसके लिए हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं, टोकनाइजेशन। क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। सो इसे हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन है एलएलएम के, जैसे चैटबॉट हो गया, कोड जनरेशन, समराइजेशन, ट्रांसलेशन जैसे टॉपिक्स है, इन्हें हम कवर कर लेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? सब आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। यूजिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी क्रिएट एलएलएम मॉडल। आप डन कर सकते, कोई इशू नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, आपको एलएलएम मॉडल्स कैसे बनाने हैं? ऐसे कोई जरूरत नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है आप तब भी इसे डन कर सकते हो। यस, यू कैन डू इट। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।